ओके जी, हमने ना टोटल स्टोइचियोमेट्री देखनी है कि हम ग्लाइकोलिसिस से लेकर क्रैब साइकिल तक यानी ईटीसी तक हमें कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं थ्रू वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है ना, हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फाइंड करना है। ठीक है, और उसके अलावा हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो ग्लूकोज से रिलेटेड होती है। जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल होते हैं वो 3 कार्बन शुगर से रिलेटेड होते हैं, यानी पायरुवेट भी 3 कार्बन होता है एंड क्रैब साइकिल भी 3 कार्बन शुगर से रिलेटेड है। तो इस वजह से हम इन दोनों में प्रोड्यूस होने वाले एटीपीज़ को डबल कर देते हैं फॉर ग्लूकोज। ठीक हो गया, हमने फाइंड ग्लूकोज के लिए करनी है तो इसलिए हम इसी को ही कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ से सारा कैलकुलेट करके उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि एक NADH से हमें पता है 2.5 ATP प्रोड्यूस होता है और एक FADH2 से हमारे पास 1.5 ATP प्रोड्यूस होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें हमारे पास टोटल 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। तो 2 NADH यानी 2.5 एंड 2.5 5 ATP या फिर 3 ATP ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि शटल्स की बेस पे, क्योंकि जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं ना दे हैव टू गो टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है उनको, तो वो शटल्स यूज़ करते हैं। इन दोनों में ये नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ये ग्लाइकोलिसिस हमारे साइटोसोल में हो रहा होता है। इसलिए जो NADH होते हैं वो शटल्स क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और जो हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल होता है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स NADH से लेकर FADH को दे देता है। इस वजह से जो NADH यहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी एनर्जी FADH वाली निकलती है। ठीक है ना, और जो मेलेट शटल होता है अगर वो मेलेट शटल यूज़ करते हैं तो वो वही NADH वाली ही एनर्जी यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास मेलेट शटल है तो वो तो 5 ATP जनरेट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 NADH जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए उतने उसने बना दिए। लेकिन अगर हम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 ATP बनेंगे क्योंकि 2 NADH हैं और वो 2 FADH में कन्वर्ट होंगे और वो 1.5 एंड 1.5 3 ATP जनरेट करेंगे। ठीक हो गया, और उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में NADH के अलावा भी 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल हमारे पास जो एनर्जी यील्ड होती है ग्लाइकोलिसिस से फॉर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के लिए ही होती है, तो वो होते हैं 7 या 5 ATP ऑन द बेसिस ऑफ शटल। ठीक हो गया, नेक्स्ट आती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में 3 कार्बन है पायरुवेट, उससे 1 NADH प्रोड्यूस होता है और 1 NADH हमें पता है 2.5 ATP देता है। ठीक है ना, तो उसको हमने डबल करना है क्योंकि हम ग्लूकोज के लिए ATP फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको डबल करेंगे तो 2 NADH से कितने आएंगे 5 ATP। तो टोटल हमें अब तक कितने मिल गए 7 या 5 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले और 5 ATP हमें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से मिले। नेक्स्ट आ जाता है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में हमें 3 NADH मिलते हैं, 1 FADH2 मिलता है और एक ATP मिलता है जो कि GTP से आ रहा होता है। ठीक है ना, तो 3 NADH से हमारे पास कितने बने 2.5 2.5 2.5 कितना 7.5 हो गया टोटल, और 1 FADH2 से 1.5 तो ये टोटल 9 हो गया। 9 ATP मिले हमें। ठीक है ना, 9 ATP मिले। अब 9 ATP और 1 ATP टोटल कितने हो गए 10 ATP। 10 ATP फॉर 3 कार्बन शुगर। ठीक है ना, अब उसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 20 ATP मिल गया क्रैब साइकिल में। ठीक है ना, तो अब ये 20 ये 5 25 तो मस्ट है ना, 25 तो प्रोड्यूस होने ही होने हैं। ठीक है, ये जो आता है ये शटल की बेस पे आ जाता है। फिर अगर हमने मेलेट शटल यूज़ किया 25 + 7 करेंगे तो हमें 32 ATP टोटल एनर्जी अमाउंट मिलेगी। ठीक है ना, और अगर हम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल यूज़ करते हैं तो वो 5 देगा, तो हमें 30 ATPs मिलेंगे टोटल एट द एंड। ठीक हो गया।